हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग की नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मतलब थोड़ा सा ठीक फील होना शुरू हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम था ना, आज संडे था, तो करते 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 क्या होता है, जब मैं काम करने लगती हूँ तो पानी वानी पीना सब भूल जाती हूँ। तो उस चक्कर में अगर मैं मुझे पानी, वैसे भी मैं कम पीती हूँ, मेरी आदत बड़ी ख़राब है, बहुत कम पानी पीती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ काम के चक्कर में। तो आज भी सेम चीज़ हुई, पानी नहीं पिया मैंने, मतलब कम पिया, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। और आज है डॉटर्स डे, तो बेटी के लिए भी कुछ करना था, कुछ स्पेशल बनाना था। बाहर भी जाने का प्रोग्राम था, मैंने सोचा था केक वेक मंगाते या करते। मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, मतलब 2:30-3 बजे के बाद काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई है सच। पर देखती हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 8:10 हो रहे हैं। देखती हूँ अभी जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उसका स्पेशल डे है और सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, तो वो बोल नहीं रहे, बट स्टिल आई फील कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं देखती हूँ, और उसका फेवरेट है बनारस का रगड़ा चाट, तो वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए, वैसे तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ अगर डिटेल में आपको चाहिए होगी रगड़ा चाट की, क्योंकि हम लोग बनारस के हैं, तो वो जो चाट होता है बनारस का, वो हमारा मतलब हमारी जान बसती है उसमें ही। हमें बहुत पसंद होता है। स्पेशली मैं बताऊं, अगर मैं जौनपुर बनारस या उस साइड में जाती हूँ तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा खींच के ले जाती है ना, वो वहाँ की चाट। वहाँ पर छोले बोलते हैं उसको, और बहुत ही टेस्टी होती है। एक तो प्योरिटी होती है, और दूसरे मुझे चाट बहुत पसंद है बनारस की, तो बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ वही, क्योंकि मेरी बेटी को भी वो बहुत पसंद है। तो डॉटर्स डे स्पेशल उसके लिए रगड़ा चाट हो जाएगी, और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि उसमें मटर जो थी मैंने दिन में ही भिगो दिए थे, क्योंकि रात का जैसा कि मैंने बताया प्लान था मेरा कि या तो बाहर जाते या तो फिर घर पर ही उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाते। पर दिमाग मतलब बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई, तो दिमाग काम करना बंद कर दिया तो मैं कुछ कर नहीं पाई। पर ठीक है, अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कुछ कर सकती हूँ। तो स्पेशली अगर बोलूँ तो आज का जो बनाने का है वो रगड़ा चाट ही है। तो थोड़ा बहुत रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि किस तरीके से बनती है। तो थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं रगड़ा चाट। तो मेरी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं रगड़ा चाट अपनी बेटी के लिए बना रही थी, डॉटर्स डे स्पेशल, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर देती हूँ, अगर आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ से ऊपर मैंने लिए हैं 4 बड़े टमाटर, क्योंकि इसमें ना टमाटर की मात्रा ज़्यादा होती है जो रगड़ा चाट होता है। मतलब सबकी अपनी चॉइस होती है, बट मैं जो इस तरीके से बनाती हूँ उसमें मैं टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा खट्टा चाहिए होता है तो इसलिए मैं टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये सारी चीज़ें, आमचूर पाउडर, गरम मसाले और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है मैंने, और लाल मिर्च कलर के लिए, इसके बिना तो रगड़ा चाट अधूरी है। और ये मैंने प्याज काट ली है, हरी मिर्च। तो इस तरीके से मैंने सारी तैयारियां कर ली, और यहीं पर मैंने ये आलू बॉयल करके और वो मटर जिसका चाट बनाना है वो मैंने रख लिया है। तो देखती हूँ पसंद आती है कि नहीं उसको। वैसे तो उसको मेरे हाथ का पसंद आता है, और उसकी मतलब अगर अगर मैं पूछूँ उससे ना कि अभी क्या खाना है आप, तो आए दूसरे दिन उसको रहता है मम्मा रगड़ा चाट बना दो पर वो पॉसिबल नहीं होता है। और आप लोग बताइए कैसे हैं। एक्चुअली आज का ब्लॉग में बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया, मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। पर बच्चों के लिए ना शाम को उठना पड़ता है, कितनी भी तबीयत आपकी ख़राब हो, बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है कि मम्मा ऐसे बीमार है या थक गई है। तो उनको एनर्जाइज़ करने के लिए, उनको मतलब अच्छा लगे, इसलिए आपको उठना ही पड़ता है और करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो मैं उठ करके अब उनके स्पेशल रगड़ा चाट, उनकी चॉइस का मैं बना देती हूँ। देखती हूँ मैं इसी तरीके से, जो ससुराल जाती हूँ ना, वहाँ पर भी लोगों को भी बहुत पसंद आता है। पर मेरे ससुराल में एक बहुत ख़ास बात यह है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी कुकिंग हर कोई करता है। अगर वहाँ पर किसी की कुकिंग कमज़ोर है तो वो मेरी।
और सब बड़े अच्छे अच्छे शेफ़ हैं वहाँ पे। यही एक चीज़ आती ही है उन लोगों को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, और वो मेरा थोड़ा सा उन लोगों के कंपैरिजन में मेरा उतना अच्छा नहीं है। पर ठीक है, हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, हर किसी की ज़रूरी नहीं था हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहा है शुरू से कि मतलब खाने वाने में मैं इतना ज़्यादा टाइम दे सकूं या मैं सीख सकूं। तो क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपना एक अलग ही फील्ड रहा है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुकिंग के लिए टाइम नहीं दिया। पर हाँ, ज़रूरत भर की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं लोगों से, मतलब ससुराल वालों से ही देख देख करके मैंने सीख लिया है कि कैसे बनती है। ये चीज़ की तो मैं तारीफ़ करूँगी इन लोगों की कि इन लोगों की हर किसी की कुकिंग बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो हाथ में इन लोगों के जादू है, कुछ भी बना देते हैं अच्छा होता है। बस यही यही एक क्वालिटी है इन लोगों में, और कुछ भी नहीं है खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। अभी वो लोग भी मेरा ब्लॉग अभी नहीं देखते हैं, पर जब भी देखेंगे तो बोलेंगे कि आप ऐसा बोल रहे थे मेरे लिए। सर ठीक है, देखेंगे तो देखेंगे, जो सच्चाई है वो यही है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं देखती हूँ मैं कितना अच्छा बना सकती हूँ फटाफट, क्योंकि लेट हो चुका है, सुबह स्कूल भी है बच्चों का। तो मैं फटाफट इसको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, जिससे छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो सके डॉटर्स डे का, और रगड़ा चाट सबकी फेवरेट बन भी सके। थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से बताया जाता है, बनाया जाता है रगड़ा चाट। तो आप लोग चाहे तो अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो बनारस की स्पेशल होती है कि वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो मोस्टली लोग जो होते हैं ना शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। मतलब रगड़ा चाट वहाँ की तो मतलब अलग ही टेस्ट होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर होती हैं। वहाँ की हरी धनिया और वहाँ के जो भी मतलब मसाले वो लोग यूज़ करते हैं वो सारे बिल्कुल प्योर होते हैं, खेत से ला करके करते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब आप छोटे से छोटे जो वो होते हैं ना ठेले वाले, वो खड़े होते हैं ना, अगर आप उनके यहाँ भी खा लेंगे रगड़ा चाट तब भी लगेगा कि वाह क्या चीज़ है, क्योंकि प्योरिटी होती है, बिल्कुल प्योर होती है चीज़ें, खेत से लाई हुई चीज़ें होती हैं, तो अच्छी होती है, उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर से शुक्रिया। मैं फटाफट बना लूँ अपनी बेटी के लिए थैंक यू सो मच। तो फाइनली बन गया मेरा रगड़ा चाट, बन के तैयार है अब मेरा रगड़ा चाट। थोड़ा सा देखिए आप लोग, देखिए देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसकी गार्निशिंग के लिए अभी हरी धनिया डालूँगी, प्याज और हरी मिर्च, सिंपल सा ही डाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं आती है। पर हाँ, सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया इतने से ही इसको मतलब थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, देखने में अच्छा लगे। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, देखती हूँ उनको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं यशी का एक्सप्रेशन कि कैसा होता है उसकी फेवरेट रगड़ा चाट देख करके देखती हूँ, अभी बोलेगी मम्मा वाह आपने मेरे लिए बना दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।